जय मसीह की सभी को, प्रभु सभी को आशीष दे। ये मेरी मम्मी मलाई के अंदर से मक्खन निकाल रही है, मक्खन के द्वारा घी निकलेगा। अब ये जो मलाई है, ये एक विश्वासी का जीवन है जिसको उबाल कर, दूध को उबाल कर मलाई बनाई जाती है और उस मलाई को इकट्ठा किया जाता है और उबलने के लिए उसको आग पे आना पड़ता है। इसलिए लिखा है वचन में कि हमारे काम आग से परखे जाएंगे, है ना। अब जो सोना है उसका रूप बदल जाएगा, जब सोने को आग में जलाया जाएगा तो उसका रूप बदल जाएगा। लेकिन जो घास फूस लकड़ी है वो सब के सब भस्म हो जाएंगे। तो कुछ परमेश्वर हमें बदलाना चाहता है हमारी ज़िंदगी में। जब ये फैंटे पड़ रहे हैं, जो मम्मी ये लकड़ी के डंडे से जो उसको फैंटे मार रही है, ये फैंटे हैं, परीक्षाएं होती हैं। ये घर की भी होती है, बाहर से भी होती है, परिवार से होती है, लोगों से होती है, कलीसिया में होती है। जगह जगह की परीक्षाएं हमें थपेड़े मारती है हमारे अंदर के खमीर को निकालने के लिए, हमारे 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 अंदर की मोटी मोटी गांठों को निकालने के लिए। मोटी मोटी गांठें क्या हैं? मोटी मोटी ये जो मोटापन, डंठलपन है, जो ये है हमारे अंदर का खमीर, ये बुराइयाँ, कमज़ोरियाँ, जिसके कारण हम बार बार गिरते गिरते थे, हमारी परीक्षाएं बड़ी होती थी। इस समय इस मलाई को फेंटा जा रहा है, अब इससे मक्खन निकलेगा। मक्खन निकालने के लिए इसको बहुत ज़ोरों से घुमाया जा रहा है। और घुमाने का मतलब है कि परीक्षा की घड़ी, ये परीक्षा की घड़ी जिसमें हमें परमेश्वर लेकर चलता है, ताकि हमारा, जैसे कि अगर हम कहते हैं कि 4 दिन के ख़राब होने वाले दूध में से कभी ना ख़राब होने वाला घी निकलता है, तो ये इसी समय ये वही प्रोसेस चल रहा है। तो प्रभु आपको और मुझे वो घी बनाना चाहता है जो कभी ख़राब नहीं होगा। किस में से? उस दूध में से, उस दूध में से। तो मेरे भाई और बहनों, अगर आपकी और मेरी किसी की भी ज़िंदगी में कोई परीक्षाएं चल रही है, बस प्रभु को काम करने दें। जैसे वो मिट्टी अपने कुम्हार को अपने हाथों कुम्हार के हाथों में अपने आप को सौंपती, तो कुम्हार उसको अपनी इच्छा के अनुसार एक ऐसा बर्तन बनाता है जिसके अंदर वो अपनी महिमा के धन को रखे, जिसको वो अपनी महिमा के लिए अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करे। अगर वो बर्तन बिगड़ जाता है तो उसको तोड़ मोड़ कर फिर से उसके अंदर से डंठल, या उसके अंदर से वो मोटापन, या वो मतलब मजबूतपन, सख्तपन, या पत्थर, कंकड़, रोड़ियाँ उस मिट्टी के अंदर से निकालता है। फिर उसके बाद जब वो मिट्टी चिकनी हो जाती है, तब उसके बाद उसका एक अच्छा बर्तन बनाया जाता है और उसको एक अच्छा रूप दिया जाता है। फिर उस मिट्टी की कीमत बदल जाती है जैसे ही वो बर्तन बन जाता है। तो इसी प्रकार से जब ये मलाई को फेंटा जा रहा है, तो उस मलाई को फेंटने के द्वारा, ये आपको वीडियो के पीछे से आवाज़ आ रही होगी, मेरी बेटी की आवाज़ है। इस समय ये भी देख रही है, खेल रही है इधर उधर। हाँ, तो ये जो मक्खन बनाने का जो प्रोसेस हो रहा है, इसके लिए इस मलाई को तोड़ मरोड़ कर, फोड़ फोड़ कर, उसको दबा कर, कुचल कर, इसके अंदर जो मोटे मोटे मलाई के पार्ट होते हैं ना, उसको दबाना पड़ता है, उसको निचोड़ना पड़ता है। और जैसे इस डंडे से मम्मी इसको फेंट रही है, कुछ इसी प्रकार से इसका प्रोसेस होता है। तो जैसे ही अब देखो, धीरे धीरे करके मक्खन बनना शुरू कर दिया, इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया। अब जैसे ये पूरा मक्खन बन जाएगा तो पानी अलग हो जाएगा, मक्खन अलग हो जाएगा। अब फिर इस मक्खन को गैस पर रख दिया जाएगा। गैस मतलब फिर से एक परीक्षा होगी। मतलब इस दूध से लेकर घी बनने के प्रोसेस में 3 से 4 बार परीक्षा होती है। जैसे एक दूध है, अगर हम बाहर से खरीद के लेकर आते, दूध क्या है? वो एक विश्वासी का जीवन है। अब जब दूध को गैस पर रखते हैं तो दूध उबलता है। उबलता किससे? गैस, आग के द्वारा। अब वो आग क्या है? वो आग है एक, हमें परखने के लिए परमेश्वर का वचन। वो आग किसी भी प्रकार की हो सकती है। घर में, परिवार में, कलीसियाओं में विरोध हो सकता है, या रुकावट हो सकती है, घटियाँ हो सकती हैं, तकलीफ हो सकती है, कोई रोग हो सकता है, कोई बीमारी, कोई परेशानी हो सकती है। अब देखो, उसके अंदर ये पानी डाल देगा, थोड़ा सा आराम मिला है। कई बार परमेश्वर विश्वासी को थोड़ा थोड़ा बीच में आराम भी देता है, ताकि एक बार में उसको, मतलब इतनी परीक्षा करने के कारण, या मतलब इतना सताव होने के कारण कहीं विश्वासी दम ना तोड़ दे। परमेश्वर सहने से बार किसी की परीक्षा नहीं लेता। उसको पता है कि आप सह सकते हो, इसलिए अपने अपने तरीके से, अपने अनुसार वो काम करता है। इसलिए प्रभु को अपने ज़िंदगी में काम करने दे। जैसे प्रभु ने मरियम से कहा था कि तू गर्भवती होगी, तो मरियम ने ये नहीं बोला कि लोग क्या सोचेंगे, यार मैं तो कुंवारी हूँ, मैं गर्भवती होंगी तो मेरी इज्जत तो नीलाम हो जाएगी, ये होगा वो होगा। नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ ये बात बोली, प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरी ज़िंदगी में हो। तो आज आपको और मुझे भी यही बोलना है कि प्रभु इन परीक्षाओं में तेरे वचन के अनुसार मेरी ज़िंदगी में हो। जैसे तू चाहता है, मुझे बनाना चाहता है, जैसे तू मुझे तोड़ना चाहता है, मरोड़ना चाहता है, मेरे अंदर के खमीर को, खोट को तू निकालना चाहता है, तो मुझे निकाल प्रभु, ताकि मैं आगे चलकर गिरने ना पाऊँ, आगे बड़े मुकाम पे जाकर गिरने ना पाऊँ, या मैं कोई बड़ी आशीष ना खाऊँ। इसलिए प्रभु, छोटी सी परीक्षा में, या इस परीक्षा के टाइम में, या इसी पल में तू मुझे सिखाना चाहता है, सिखा दे प्रभु। आगे चलकर मैं अगली कक्षा में जाऊँ तो आगे मैं गिरूँ ना, ताकि मैं इस परीक्षा को इसी समय में पास कर लूँ, ताकि मैं आगे इस परीक्षा को पास करके आगे दूसरी कक्षा में पहुँच जाऊँ, और मैं बार बार परीक्षा में ना पढ़ूँ। इस परीक्षा में तो बार बार ना गिरूँ, एक ही बार में इस परीक्षा को पास कर लूँ। तो दूध को पहले गर्म किया जाता है, वहाँ उस समय एक तपन होती है, परख होती है। कई बार दूध फट जाता है, कई बार दूध अच्छे से उबल जाए, है ना। अगर आप एक उबलने वाले दूध हो, अच्छे से उबल गए हो, तो आपकी ज़िंदगी की मलाई है जो आपको ठंडक देने के लिए परमेश्वर ने कुछ टाइम के लिए फ्रिज में रख दिया है।
फिर एक टाइम दोबारा से आएगा, फिर फ्रिज में से निकाला जाएगा, फिर जैसा भी मम्मी फेंट रही थी आपको फेंटा जाएगा। फेंटने के बाद ये मक्खन निकला है। अब मक्खन निकालने के लिए भी डंडियाँ पड़ी हैं बहुत सारी, विरोध होता है। कई बार ऐसा होता है, परमेश्वर तो साइलेंट क्यों हो गया, इतना सारा सताव क्यों है प्रभु, क्या तेरे पास आने के बाद भी मेरे को सताव सहना पड़ेगा, दुख में रहना पड़ेगा, घटी में रहना पड़ेगा, बीमारी में तकलीफ़ों में रहना पड़ेगा, या इतना सारा सताव या विरोध सहना पड़ेगा? क्या प्रभु तेरे पास आने के बाद भी क्या तू मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? क्या मैंने गलती कर दी? लेकिन गलती नहीं, परमेश्वर हमें शेप दे रहा है, लेकिन हमें नहीं पता चलता। हम सोचते हैं कि प्रभु काम नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु काम करता है। हम देखते हैं कि प्रभु काम नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु काम करता है। हम महसूस नहीं करते कि प्रभु काम कर रहा है, लेकिन प्रभु काम करता है। प्रभु को काम करने दे। अब देखो ये मक्खन बन चुका है, अब इसका घी बनाया जाएगा। इसको फिर से दोबारा से एक परीक्षा में रखा जाएगा। वो परीक्षा होगी आग पर, गैस पर, ताकि 4-5 दिन के खराब होने वाले दूध में से कभी ना खराब होने वाला घी बन जाए। अब परमेश्वर आपको और मुझे वो घी बनाना चाहता है जो कभी खराब नहीं होगा, ताकि परमेश्वर जब आपको आगे भेजे तो अपनी महिमा के लिए आग की तरह इस्तेमाल करे, ताकि कोई आपके अंदर कोई खोट ना पाए, कोई दोष ना लगाए, और कोई भी आपके अंदर किसी प्रकार की कोई बुराई को खोज ना सके, ताकि आप अंदर और बाहर से खरे दिखाई दे और प्रभु के समान दिखाई दे, और ताकि कोई आपको और आपकी जवानी को तुच्छ ना जाने और आप कभी कोई सेवा पर दोष ना लगाए। अब देखो इस मक्खन को एक पतीली में रखकर गैस पे रखा जा रहा है। अब गैस को नीचे से जलाया जाएगा। फिर से परमेश्वर परख रहा है, कब तक, कब तक, कब तक, कितना समय लगेगा। प्रभु कहता है कि देख, जो प्रतिज्ञा मैंने तुझे दी है, जो बातें मैंने तेरी ज़िंदगी के लिए कही हैं, जो प्रोफेसीज हुई हैं, जो तूने विश्वास से मांगा है और जो तेरे लिए ज़रूरी है, जो तूने प्रार्थनाएं की हैं, उनको मैं नहीं बोला, चाहे भले ही तू बोल सकता है। तुझे लगता है कि वो नहीं पूरी होंगी, लेकिन वो निश्चय पूरी होंगी। चाहे उनका पूरा होने में विलम्ब भी हो, लेकिन वो निश्चय पूरी होंगी। अब देखो उसका घी बनना शुरू हो चुका है। अब ये घी का प्रोसेस है। अब ये थोड़ा सा और तपाया जाएगा, कुछ मिनट के लिए, 10 या 5 मिनट के लिए इसको रखा जाएगा, थोड़ी सी और तपन है, लेकिन फिर इसके बाद ये कभी ना खराब होने वाला घी बन जाएगा। तो प्रभु आपको और मुझे इसी प्रकार से सिद्ध बनाना चाहता था कि आपकी और मेरे अंदर कभी कोई खोट ना पाए, कभी कोई उंगली ना उठाए, कभी आपकी और मेरी सेवा पर कभी कोई दोष ना लगाए। इसलिए प्रभु को अपनी ज़िंदगी में काम करने दे। हो सकता है थोड़ा सा कठिन परीक्षा में, थोड़ी कठिन सिचुएशन से कठिन परीक्षा है, लेकिन प्रभु साथ नहीं छोड़ेगा, वो सहने से बार कभी परीक्षा नहीं लेगा। इस बात को कभी मत भूलना कि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। प्रभु ने कहा कि क्या मेरे लिए कुछ भी काम कठिन है? नहीं, प्रभु के लिए कुछ भी काम कठिन है। आप देखो ये घी बनना है, धीरे धीरे गर्म होगा। अब घी अलग हो जाएगा, इसका पनीर अलग हो जाएगा। जो घी होगा उसको छान लिया जाएगा, फिर घी को अपने महत्वपूर्ण कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। घी की कीमत बढ़ जाएगी। अब आपको पता है घी कितने रुपए किलो है। 1 लीटर दूध की कीमत 70-72 रुपये किलो होगी, लेकिन 1 किलो की घी की कीमत, जो देसी घी है, जो ओरिजिनल है, जो बढ़िया है, जो जिसके अंदर कोई खोट नहीं, जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, वो देसी घी की कीमत है 900 या 1000 रुपये किलो के लगभग। अब देखो धीरे धीरे करके सारा मक्खन पिघलता जा रहा है। परमेश्वर ने हमारे अंदर के खमीरों को, झूठ को, चुगली को, निंदा को, कूट को, विधर्म को, ढाक को, मतवालापन, लीला कीड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, सब प्रकार की ऐसी बुराइयों को, अभिलाषा को खत्म कर दिया, उनको पिघाल दिया, उनको हमारी ज़िंदगी से निकाल दिया है, ख़त्म कर दिया। क्योंकि फैटे जब मारे गए हैं, मक्खन को, जब मलाई को मक्खन बनाया गया, तो उसी समय हमारे अंदर के सारे खोट और कमियों को, परेशानियों को हमारे अंदर से निकाल दिया, ताकि जब भी परमेश्वर हमें ब्लेस करे तो हम अपनी आशीषों को खोने ना पाएँ। अब देखो, अब ये घी बन जाएगा। हमारे अंदर की सारी बुराइयों को यीशु मसीह ने अलग हटा दिया है, ख़त्म कर दिया है, अलग कर दिया है। अब हमें एक खरा सोने के समान परमेश्वर ने कर दिया है। अब ये मक्खन है जो अब ये घी बनने की प्रोसेस में बन चुका है। अब गैस भी जल रही है, वचन भी तैयार है, वचन से परखा जा रहा है। अब देखो उसका घी अलग होते जा रहा है। अब ये इसका जो खोया है, पनीर है, वो भी अलग होते हुए जा रहा है। अब ये घी अलग हो जाएगा, इसमें से पनीर अलग हो जाएगा, इसको फिर छान लिया जाएगा। अब देखो गैस अभी भी जल रही है और ये घी अलग हो चुका है। अब इसको देखेंगे, अभी छलने की कगार पर है। अब गैस बंद हो चुकी है, परीक्षा समाप्त है। अब टाइम आ रहा है परमेश्वर छानेगा। देखो घी अलग हो रहा है। अब आप और में ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शिता, मतलब आर पार हमें देखा जा सकता है, हमारे अंदर कोई खोट नज़र नहीं आएगी। अब परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, रास्ते खोलेगा, ऊंचा उठाएगा, हमारी कीमत बढ़ाएगा, और जितनों के बीच में बेइज्जती हो उन सबों के बीच में सदा के घमंड का कारण ठहराएगा। आशीषित करेगा, रास्ते खोलेगा, छितराने वाला बनाएगा, और अब जो आशीष हम पाएंगे वो हमसे खोने नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का खोट और खमीर, बुराइयाँ, पाप के काम हमारे अंदर से यीशु ने निकाल दिए हैं। तो कुछ परीक्षा इस प्रकार से काम करती है कि परमेश्वर हमारे अंदर के खमीर और खोट को निकालता है। प्रेम की छलनी, यीशु के लहू की छलनी से और अपने वचन की छलनी से हमें छानता है, हमारे अंदर के खोट और बुराइयों को निकालता है, खमीरों को निकाल देता है, जो हल्का फुल्का बचा कुचा भी होता है। तो इस प्रकार से ये घी बन चुका है। तो आपकी और मेरी परीक्षा यहाँ पर समाप्त होती है। अब इसको ठंडा करने के लिए रख दिया जाएगा। अब एक नए लेवल पर ले जाया जाएगा। अब इसको यूज़ किया जाएगा। अब एक राइट टाइम आता है, परमेश्वर आपको और मुझे यूज़ करता है।
आमेन। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को, जय मसीह की। तो बस प्रभु को अपनी ज़िंदगी में काम करने दें, वो आपके लिए उत्तम थाली तैयार कर रहा है। लग रहा है कि प्रभु साइलेंट हो चुका है, लेकिन ध्यान रखना सब कुछ उसके नियंत्रण में है। उसने आपके लिए राइट टाइम रखा हुआ है, वो आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। चाहे आपको महसूस नहीं हो रहा है, चाहे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। बस उसको काम करने दें। रोना है तो खुदा के आगे रोएं, वो आपकी सुनेगा। आमीन। तो प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की।